हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। बहुत स्वागत है आपका। और न्यूज नाइट में आज बात उस सफर की जिसे देश ने पिछले 12 वर्षों में महसूस किया है। विकास, डिजिटल परिवर्तन, जन कल्याण और व्यवस्था में बदलाव के बीच मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल भी पूरा हो गया है। आपको इससे जुड़ी खबर दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि सीमाओं की सुरक्षा और कारोबार को किस तरह से नई तकनीक का सहारा मिला है। देश के सभी भूमि बंदरगाह अब एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। क्या है इसके मायने, इससे क्या कुछ बदलने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ ग्रामीण भारत के लिए भी बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है। 1 जुलाई से लागू होने जा रही है विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे रोजगार और ग्रामीण विकास के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। और आज का विशेष आकर्षण हम आपको इस न्यूज नाइट के ठीक बाद दिखाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण रोजगार मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट, जिसमें विकास, गांव, किसान और रोजगार के कई अहम सवालों पर सीधी बातचीत होगी। तो आप अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिए और उसके बाद ये पॉडकास्ट भी हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे न्यूज नाइट की हेडलाइंस के साथ। मोदी सरकार के 12 साल 9 जून 2024 को तीसरी बार ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी ने कहा, विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहा कार्यकाल। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक देश को मिली दुनिया में नई पहचान। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े देश के सभी भूमि बंदरगाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। कहा, पीएम मोदी के संकल्पना से सीमा सुरक्षा, सीमा पार व्यापार और यात्री आवागमन हुआ आसान। एक जुलाई से लागू होगी विकसित भारत जी राम जी योजना। सरकार ने जारी की 95,692 करोड़ की अंतरिम राशि। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, किसी राज्य का बजट नहीं हुआ कम, किसानों और श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी ये योजना। इक्कीस जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर फूल प्रूफ तैयारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने त्रुटि रहित परीक्षा का दिया भरोसा। कहा, छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध। और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जाली हस्ताक्षर मामले में ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची सीआईडी। पुलिस हिरासत में भेजे गए वसूली और अन्य आरोपों में गिरफ्तार टीएमसी नेता जहांगीर खान। सरकारी योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार पर मुख्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार 3.0 की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए उसने। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों ने देश इससे विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। रफ्तार और तेज हुई है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। और सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन वर्षों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। और आज ही के इस दिन साल 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रच दिया था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने न सिर्फ एनडीए को सत्ता सौंपी, बल्कि पीएम मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार भी दी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की एक लंबी सूची है, जिन्होंने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं।
राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल तेज फैसलों और तेज विकास की पहचान बन चुका है। देश के 26 शहरों तक मेट्रो नेटवर्क पहुंच चुका है। नई रेल लाइनों, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े पुलों के जरिए कनेक्टिविटी का विस्तार लगातार हो रहा है। जम्मू का चिनाब ब्रिज हो या फिर रामेश्वरम का पंबन ब्रिज, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना नए भारत की तस्वीर पेश करती है। सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार का फोकस साफ नजर आता है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने देश को नक्सल मुक्त बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत आतंक के खिलाफ सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक जवाब भी देता है। मोदी सरकार की 12 वर्षों की यात्रा सामाजिक और आर्थिक बदलाव की उल्लेखनीय सफल कहानी है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जबकि 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान मिला है और जनधन योजना के जरिए 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी व्यापक बदलाव आया है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। आर्थिक सशक्तिकरण पर भी सरकार का जोर है। 57 करोड़ से अधिक लोगों को बिना गारंटी ऋण मिला है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 74 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मदद पहुंची है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया है। कृषि क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना हुआ है। रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,400 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12,75,000 रुपए सालाना कर दी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। इसके तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। एक तरफ एनडीए रखो, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखो, तो मैं कहूंगा एनडीए, न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है और हमारे पास रोड मैप भी है। विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के साथ मोदी सरकार अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुनी रफ्तार से कदम उठा रही है। कल्याण, विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के 4 पहियों की ये विकास यात्रा आने वाले वर्षों में और गति पकड़ेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। दीदी
रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, वन यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पे तो चीटिंग गए। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरे होने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले 1 दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से ताकत मिली है। डीडी न्यूज से विशेष पॉडकास्ट में भारत रिलोडेड में विदेश मंत्री ने अपनी बात साझा की। In all honesty, there is a certain brand India, and that brand India, at least in the last decade, to a great deal, has been shaped by brand Modi as well. You know, the respect for the Prime Minister has also shaped attitude towards us. So when we try to do something, that is a asset. और मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2029 का चुनाव भी जरूर जीतेंगे। आज के दिन ही प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी तो 2029 आने वाला है। 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना दें। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुँचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ 1 दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। बैंक कभी ओटीपी, पिन या आपकी पर्सनल जानकारी नहीं मांगता। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे UPI ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल, हाँ? बॉबी पे, 1 UPI ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हारने पे तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बड़ी वित्तीय मंजूरी देते हुए 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम राशि राज्यों को जारी कर दी है। इस योजना को 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। ये राशि वित्त वर्ष 2026-27 पे इस नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के क्रियान्वयन के लिए उपयोग की जाएगी। केंद्र सरकार ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू करने जा रही है। योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के तहत राज्यों के लिए कुल 92,550.17 करोड़, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1291.52 करोड़, केंद्रीय प्रशासन और सोशल ऑडिट फंड के लिए 1850.62 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी राज्यों को बिना किसी भेदभाव के धनराशि का आवंटन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है, राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 26 राज्यों ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान पूरे कर लिए हैं। देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध होगी। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए, गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। इस योजना में रोजगार के प्रमुख क्षेत्र हैं जल संरक्षण और जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास, कृषि एवं आजीविका संबंधी कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल कार्य शामिल हैं। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से लागू की जाएगी, जिससे रोजगार सृजन और विकास को गति मिलेगी। केंद्र सरकार का मानना है कि ये नई पहल ग्रामीण भारत में रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी नई दिशा देगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो जी राम जी किस तरह से ग्रामीण भारत के विकास में गेम चेंजर हो सकता है, इस पर करेंगे विशेष चर्चा ब्रेक के बाद। बाबूजी के गुजर जाने के बाद ना बेटा एकदम अकेला पड़ गए थे। कभी कर्जा, कभी ब्याज। फिर एगो दिन लगा कि कोई अपना भी साथे खड़ा बा। मुसीबत के टाइम भी, बुआई और कटाई के टाइम भी, बीज से लेके बाजार तक, बस ई साथ ऐसे ही निभाते रहिए। 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के,
जन कल्याण के। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। दीदी, रोहिणी को क्या दूं बर्थडे गिफ्ट? ये रुपए डिजिटल गिफ्ट वाउचर दे दे। किधर मिलेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉबी पे यूपीआई ऐप पर। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन बॉबी पे के लिए कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा। चैंपियंस कीप थिंग्स सिंपल। हाँ, बॉबी पे 1 यूपीआई ऐप फॉर एवरीवन। ए, तू चीटिंग मत कर। अरे आप आओ तो हर बार हाथ निकले तो चीटिंग गए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जी राम जी योजना पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे विशेष का यही विषय है, श्रम का सम्मान, विकास का अभियान। तो श्रम का सम्मान किस तरह से विकास का अभियान हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे में कैसे गुंचित हो सकते हैं, गुथे हुए हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। शुभमोय भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। शुभमोय जी, बहुत स्वागत है। कैसे आकलन करेंगे इस योजना का, क्योंकि अभी तक तो ये समझा जाता था कि विकास का जो इंजन है वो शहरों तक सीमित होता है। अब आप कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास की एक नई इबारत लिखी जा सकेगी। कैसे, थोड़ा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए इस योजना के जरिए। देखिए जीराम जी, अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोग्राम है कि इसका इफेक्ट अभी जैसे हम मॉनसून की बात करते हैं ना, कि मॉनसून आता है तो मॉनसून से हमारे देश में अच्छा रहा बुरा रहा, उससे बहुत इफेक्ट होता है। सिमिलरली जीराम जी में जिस तरह का अमाउंट जाता है, करीब जैसे इस साल करीब एक 1 ट्रिलियन के करीब जाएगा। ये पूरा अमाउंट देश में रूरल एरिया में इसका उसी तरह से बहुत आसान, उसी तरह का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। हम अगर कंज्यूमर क्षेत्र के कंपनीज देखें, हम अगर सर्विसेज क्षेत्र के कंपनीज देखें, कोई भी कंपनीज का रूरल डेवलपमेंट, रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में उनका किस तरह का रवैया रहेगा, वो काफी हद तक डिपेंड करता है इस प्रोग्राम कितना अच्छी तरह से चलता है उसके ऊपर, क्योंकि ये एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। तो जहाँ पर चैलेंजेस आ जाता है, जैसे इस साल हम देख रहे हैं एल नीनो के बारे में चर्चा चल रहा है, तो एल नीनो के चलते कई जगह पे मानसून शायद ठीक तरह से नहीं आएगा। तो जब मानसून नहीं आएगा तो नेचुरली किसी क्षेत्र में खरीफ का काम कम रहेगा। अगर खरीफ का काम कम रहेगा तो उस वक्त लेबरर्स जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिल सकता है, वो ये जी राम जी के प्रोग्राम से मिल सकता है और मिलता है। तो इसलिए इसमें जो इतना लार्ज प्रावधान इसलिए किया जाता है कि किसी भी गांव में, किसी भी जगह पे जो जी राम जी का जो प्रोविजनिंग है, जो जिसके तहत काम मिलेगा, वो काम मिलने का जरिया ठीक ठाक रहता है। इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा, बहुत डीप रहता है। जी, तो सबसे बड़ा बदलाव किस तरह से देखते हैं हम? मनरेगा में भी 100 दिन का तो रोजगार मिल ही रहा था, इसमें जरूर ये बात कही जा रही है। तो कैसे आप इसको कह रहे हैं कि ये एक आर्थिक विकास का, ग्रामीण आर्थिक विकास का एक नया मॉडल होगा,
क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो गेम चेंजर होगा, या कैसे इसको समझना चाहिए? बिल्कुल, ये देखिए, महात्मा गांधी एनआरईजी जो प्रोग्राम था, जो उस वक्त में बना था, उसके बाद उसमें कई सारे बदलाव लाने की जरूरत हो गए थे। और बदलाव इसलिए क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2008-9 से चल रहा था। उसके बाद से अभी 2026 में हमें नेचुरली जरूरत है कि उस प्रोग्राम के बहुत सारे जो वीकनेसेस थे, जो प्रोग्राम्स में बहुत सारे जो कमियां थी, उनको उनके ऊपर रिपोर्ट्स आए हैं, उनके ऊपर चर्चा हुआ है। तो इसलिए सरकार ने सही आइडिया किया कि उस पूरा चीज को एक पूरा मूलभूत बदलाव किया जाए, जिससे उसका ट्रस्ट जो रहे कि पूरा देश में एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो एक दौड़ है, एक रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो इम्पैक्ट है, वो नॉट ओनली रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हर जगह पे किस तरीके का काम मिल सकता है, कितने देर तक का काम मिल सकता है, किस तरीके, खासकर एक बहुत बड़ा चीज जो किया गया है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इसमें बढ़ा दिया गया है। दूसरा चीज है कि इसमें मिनिमम वेजेस का जो प्रावधान है वो नेशनल लेवल पे लाया गया है। इन सब करने से क्या हो गया है कि सारे जो प्रोग्राम के जो अड़चने थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजंस वगैरह पे आ जाता है, उन सभी चीजों को रिमूव कर दिया गया है। तो ये बहुत जरूरी था। जी, निश्चित तौर पर। और हम ये निश्चित तौर पर हम सब के मन में विश्वास है कि 5 वर्षों के बाद जब हम ग्रामीण भारत की बात करेंगे तो एक बड़ा बदलाव विकसित भारत की ओर जो हमारा कदम बढ़ रहा है उस दिशा में ज़रूर दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शुभमोय जी। तो न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए गांव, गरीब, किसान और विकास की नई इबारत पर एक विशेष संवाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण रोजगार मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष पॉडकास्ट भारत रीलोडेड में न्यूज़ नाइट के ठीक बाद 8:30 बजे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।